और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर कि आखिर जंग रुकेगी या जंग जारी रहेगी। सीज फायर पर भी जंग चल रही है। एक तरफ शहबाज शरीफ अपनी पीठ थपथपवा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल अपने फाइटर में मिसाइल फिट कर रहा था। इजरायली फाइटर लेबनान में घुसे और उन्होंने मिसाइल दागनी शुरू कर दी। लेबनान के अंदर घुसकर देखिए जरा, एक के बाद एक कई धमाके हुए। इजरायली हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। सवाल यह है कि जब सीजफायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, तो फिर नेतन्याहू के हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? इजरायली हमला लेबनान में, लेबनान की सड़क पर आप देख रहे हैं, यहां मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद धमाका हुआ जोरदार। इतना ही नहीं, इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग में यहां तक पहुंच गया है कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, इनको भी निशाना बनाकर अटैक किया गया। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर अटैक हुआ और भतीजा मारा गया है। तस्वीर देखिए, यह जो अटैक है नेतन्याहू का, हिजबुल्लाह चीफ का भतीजा ढेर हुआ है। ट्रंप को समझना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है नेतन्याहू को रोकना। पूरी दुनिया सीजफायर के बाद समझौते पर बात कर रही थी, लेकिन नेतन्याहू तो लेबनान पर बमों की बारिश में लगे हैं। एक दिन में इतने हवाई हमले किए कि लेबनान में लाशों के ढेर लग गए। यह है यहाँ की हालत, और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी। ये देख, अपार्टमेंट्स इतनी कहीं मंजिलवारी रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं। ईरान से यूरोप तक खलबली मची है। ईरान अब शांति वार्ता को लेकर आंखें दिखा रहा है और सीजफायर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं। नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे, रुकेंगे नहीं, चाहे भले ही फिर से जंग भड़क जाए या तबाही शुरू हो जाए। मेरे पीछे लेबनान का इलाका है। इसी इलाके को लेकर सीज फायर में कई परेशानियां आ रही हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि सीज फायर का हिस्सा लेबनान बिल्कुल भी नहीं है, और इजराइल ने कहा है कि वो अपनी कैंपेन जो उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू की है, वो उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के एक चीफ थे नसरुल्लाह, जिसे मारा नेतन्याहू ने। हिजबुल्लाह के दूसरे चीफ बने, उन्हें भी टारगेट किया। सीज फायर के बाद नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेबनान के बेरूत से टायरे तक इजराइल भारी कोहराम मचाने में लगा। इजरायली सेना ने 10 मिनट में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। 50 फाइटर जेट से लेबनान के 10 शहरों में एयर स्ट्राइक किए। हमले से एक दिन में 250 लोग मारे गए। लेबनान में करीब 1500, लगभग 1500 लोग घायल हो गए। लेबनान इसे नरसंहार और नेतन्याहू को किलर मशीन कह रहा है, जबकि इजरायली सेना कह रही है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये उनका ऑपरेशन है। हमने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर को निशाना बनाया है, उसके 10 मिसाइल, रॉकेट और बारूद भंडार को तबाह कर दिया है। पुल के बाद उन 2 रास्तों को भी उड़ा दिया है जहां से हथियार ले जाते थे। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ
नईम कासमी के मारे जाने की खबर आई पहले, बाद में आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ के भतीजे को हमने ढेर कर दिया। नईम कासमी का सचिव और भतीजा अली यूसुफ हर्शी बेरूत में उस वक्त मौजूद था। हर्शी हिजबुल्लाह चीफ के दफ्तर और उनकी पूरी सुरक्षा को देखता है। वो हिजबुल्लाह लड़ाकों तक हथियार पहुंचाने की अहम कड़ी थे। मुश्तबा के बगल में जो खड़े हैं ये हिजबुल्लाह चीफ है, लेकिन एयर स्ट्राइक कर इस कड़ी को खत्म कर दिया है नेतन्याहू ने। जब तक हिजबुल्लाह के आतंकियों का पूरा सफाया नहीं हो जाता, इजराइल रुकेगा नहीं, वो इसी तरह लेबनान पर हमला करता रहेगा। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ईरान पहले से ही कहीं ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत। अभी भी कुछ लक्ष्य बाकी हैं और हम उन्हें जरूर हासिल करेंगे। हम किसी भी समय लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। लेबनान के अंदर सिविलियन वॉर क्राइम्स करना शुरू किया है। पिछले 70-80 साल का इनका इतिहास है वॉर क्राइम करने का। गाजा में इन्होंने वॉर क्राइम किया। हिंद रजब नाम की बच्ची को जिस तरह से इन्होंने मारा, और पूरे बहुत सारे इतिहास हैं। इजराइल का इतिहास है वॉर क्राइम करने का, उनका शौक है इंसानी खून बहाने का। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो कत्ले आम हुआ है, इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इजराइल की प्रवृत्ति है, कुरूर है, खूंखार है, खून बहाता है, इंसानों का, बच्चों का, औरतों का खून बहाता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? वो ये होगा कि दोबारा ये सीज फायर की बात खत्म हो जाएगी। अगर ईरान ने डिसीजन लिया, दोबारा जंग होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, बाबल मंदब बंद होगा, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आएगा। इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले किए और इन हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेबनान में हमारे सहयोगी नजीर मसूद मौजूद हैं, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। इजराइल की बेइंतहा बमबारी से बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, कई लोग गायब हैं। 1100 से ज्यादा लोग कल जख्मी हुए और जख्मियों में से कहीं एक की हालत गंभीर है। और यह है यहाँ रेस्क्यूअर्स यहाँ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी निकले, कहा जाता है कई लोग अभी ट्रैप हैं। ये देख लीजिए, अभी ये आग भी जुलस रही, ये देख लीजिए आग अभी है। ये बेसमेंट है, ये है यहाँ की हालत। और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, ये देख अपार्टमेंट्स इतनी कई मंजिलों वाली रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं और अंदाजा यह है कि शायद किसी के बचने की यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरी तरह तबाही का मंजर है, हर तरह तरफ से तबाही और बर्बादी का मंजर है। जितने भी लोग यहाँ थे, किसी को मालूम नहीं था कि बमबारी हो रही है, और उसमें आप अंदाजा कीजिए कि नुकसान कितना हुआ होगा। तो ये है यहाँ इस जगह पे तबाही और बर्बादी की कहानी। रेस्क्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बचाया, लेकिन अगर जो फंसे, अंदाजा नहीं है कि कोई इतनी बमबारी में बच गया होगा। ये सच है कि लेबनान में भारी तबाही मचाई है। लेबनान में सिर्फ आज के हमले में और कल रात के हमले में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। ये लेबनान की तस्वीरें देखिए जरा, जगह जगह इमारतें तबाह हो गई हैं। देख रहे हैं, धमाके के बाद गाड़ियां खिलौनों की तरह फूक चुकी हैं। एक बड़ा इलाका पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। जेसीबी लगाई गई है, एम्बुलेंस लगाई गई है। लेकिन बेशक ईरान और इजराइल का वॉर रुका है, लेकिन लेबनान में जो इजराइल अटैक कर रहा है, इस पर दुनिया के नेता नाराज हैं। क्या कुछ कह रहा है इटली? इटली का कहना है लेबनान के आम नागरिकों पर बमबारी गलत और बहुत खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि फिर से कोई दूसरा गाजा बने। दुनिया एक खतरनाक मोड़ के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब शांति का एक नाजुक मौका मिला है, तो जिद छोड़कर इसे मजबूत करना जरूरी है। चीन कह रहा है मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने की बहुत जरूरत है। सभी पक्ष सीज फायर का फायदा उठाएं और शांति लाएं। हम भी युद्ध खत्म करने की कोशिशें जारी रखेंगे। फ्रांस का कहना है लेबनान पर हमले किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। सैन्य कार्रवाई इस समझौते को कमजोर कर सकती है, इसलिए इजराइल से तुरंत हमला रोकने की अपील करते हैं। यूरोपीय संघ का कहना है ईरान का सीज फायर लेबनान तक बढ़ाया जाना चाहिए।
इजराइल के हमले से युद्ध विराम कमजोर पड़ रहा है, वो हमले रोके और हिजबुल्लाह भी हथियार छोड़े। ब्रिटेन का कहना है लेबनान में जारी हिंसा से पूरे इलाके में टेंशन बढ़ गई। मौजूदा हालात में लेबनान को सीजफायर से बाहर रखना है, मिडिल ईस्ट की शांति के लिए सही नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का कहना है अमेरिका ईरान सीजफायर लेबनान पर भी लागू होना चाहिए। 14 दिन का सीजफायर समझौता एक सकारात्मक कदम है, लेकिन